राहुल गांधी जी लगातार यही बात कह रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। जो आज चुनाव आयोग और जो चुनाव आयुक्त बन के बैठे हुए हैं वो बीजेपी की गोदी में बैठ के चुनाव आयोग को चला रहे, भाजपा के पन्ना प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। लाखों की भीड़ वहाँ उमड़ती थी, उनको गांव में, बीजेपी वालों को गांवों में घुसने नहीं दिया जाता था। पर आप लोगों ने देखा है, उन्होंने, राहुल गांधी जी ने पहले ही बता दिया था, इन्होंने सारा सिस्टम हाईजैक कर लिया है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार के बाद हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। पहले जहां कांग्रेस की इस हार के बाद से लोग खुद ही मीम्स बनाकर वायरल कर रहे हैं, क्योंकि खुद कांग्रेस को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उनकी इस तरह से हार होगी। वहीं आज हरियाणा के पानीपत की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। और इतना ही नहीं बल्कि नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इस पूरे कार्यक्रम के बाद जब मीडिया से बातचीत की गई तो मीडिया ने सवाल किया बिहार चुनाव को लेकर, जिस पर खुद कांग्रेसी नेताओं ने आखिरकार ठीकराव फोड़ दिया अपनी हार का चुनाव आयोग पर। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं आज इस कार्यक्रम में देखा गया कि खुद कांग्रेस के तमाम ऐसे बड़े सीनियर नेता इस कार्यक्रम में मौजूद ही नहीं थे। तो सुनते हैं सबसे पहले कांग्रेसी नेताओं ने क्या कुछ कहा। आज कैसे इकट्ठे हुए आप? आज हम सारे के सारे हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री, जब से भारत आज़ाद हुआ था, सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पे हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए सारे के सारे कांग्रेस जन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम सारे के सारे साथी मिलकर के उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक संदेश जो उन्होंने हमें दिया था, जो मार्गदर्शन हमारा किया था, उन्होंने हमें इस देश को, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में, जो पहले प्रधानमंत्री बने थे, जब जिस टाइम पर और ऐसे हालात में प्रधानमंत्री बने थे जब देश के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक थे और देश के खजाने में उस टाइम पे खजाना बिल्कुल खाली था देश का। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे उनकी कुल संपत्ति जो आकी गई थी 200 करोड़ के लगभग संपत्ति आकी गई थी। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति में से 98% संपत्ति देश के नाम, देश के खजाने में जमा कराने का काम कराया था। उन्होंने लगभग 198 करोड़ रुपया, 196 करोड़ रुपये के लगभग उन्होंने देश के खजाने में जमा कराने का काम किया था। और उन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने हमारे देश की अखंडता और देश को बनाए रखने में जो योगदान दिया है वो अस्मरणीय है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश का जो IIT, बाखड़ा, जो जितने भी शिक्षण संस्थाएं जो आज के मौजूदा टाइम में बीजेपी सरकार, देश के प्रधानमंत्री जिसको बेचने पर तुले हुए हैं, जितने भी शिक्षण संस्थाएं, एम्स, मेडिकल सेंटर और बाखड़ा, जितने आप लगा लो, देश को बढ़ाने का काम किया था, जितनी प्रगति की तरफ लेकर के गए थे, वो सारे के सारे संस्थान आज के दिन में मौजूदा सरकार बेचने का काम कर रही है। हम सभी साथियों का परम करते हुए बनता है, हम सारे के सारे सच्ची श्रद्धांजलि जब भी बनती है, हम सारे के सारे समाज को, जो इस समाज को बिखेरने का काम मौजूदा सरकार कर रही है, इकट्ठे होकर के सारे साथी भाईचारे को बना करके देश की प्रगति में अपना योगदान जो हमारे पूर्वजों ने दिया है उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम सारे के सारे साथी माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो चाचा नेहरू के नाम से भी विख्यात हैं, क्योंकि उनका बच्चों से विशेष लगाव था। वो बच्चों को, उनको पता था, बच्चों तुम ही भविष्य हो कल का, ये उन्होंने गा करके भी बताया है। जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वही देश का भविष्य होते हैं। चाचा नेहरू के नाम से विख्यात रहे हैं। मैं उनको अपनी तरफ से, पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से, पूरे पानीपत कांग्रेस परिवार की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि पूरा समर्पित करता हूँ। ये कांग्रेस के, मतलब आप लोगों को प्यार है जवाहरलाल नेहरू के साथ, आपके बड़े सीनियर नेता कहाँ हैं वो लोग? हमको उनसे प्यार है, उनसे भी प्यार है, उनका हमारे से प्यार है, हमें उनसे प्यार है। सारे इकट्ठे हैं, सब सीनियर कर रहे हो।
कहाँ हैं वो लोग आज? कौन से? लोग यहाँ के सीनियर जो है, सीनियर से सीनियर नहीं, मैं तो कुछ तो सीनियर बैठे ही नहीं, में से सीनियर होने हैं। उदय शाह जी का है, धर्मपाल गुप्ता जी का है, और लोग कहाँ हैं? कोई बात नहीं, सारे कैसे जीत पाओगे आज? सब काम हो सकता है। पता क्या, किसी को कोई काम हो, कोई बाहर हो सकता है, कहीं इधर जा सकता है, कहीं ना कहीं कोई लोग साथी कहीं पे कोई किसी टाइम आ जाता है, कोई कभी आ जाता है, आते रहते हैं सारे साथ। पहले ही बता दिया था हमारे राहुल गांधी जी ने, ये पहले ही बता दिया था। वहाँ पर देखा था, हम भी गए थे, हमने भी देखा था वहाँ पर पे लाखों की भीड़ वहाँ उमड़ती थी। उनको गांव में, बीजेपी वालों को गांवों में घुसने नहीं दिया जाता था। पर आप लोगों ने देखा है, उन्होंने राहुल गांधी जी ने पहले ही बता दिया था, इन्होंने सारा सिस्टम हाईजैक कर लिया है और उसी का नतीजा आप लोगों को देखना। इलेक्शन होंगे, राहुल गांधी जी बताते रहेंगे, बीजेपी वाले जीतते रहेंगे। नहीं, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा ना। किसी ना किसी को आज़ादी की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जैसे भगत सिंह ने शहादत दी थी, हमारे शहीद भगत सिंह जी ने, ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी और वो पहल कांग्रेस पार्टी करेगी, अवश्य करेगी। मौका था बाल दिवस का और पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, लेकिन सीनियर कांग्रेसी नेता ही यहां पर मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी जी लगातार यही बात कह रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। जो आज चुनाव आयोग और जो चुनाव आयुक्त बन के बैठे हुए हैं, वो बीजेपी की गोदी में बैठ के चुनाव आयोग को चला रहे, भाजपा के पन्ना प्रमुख के रूप में काम कर रहे। और जहां तक बिहार के नतीजों की बात है, आप लोगों ने देखा होगा, चुनाव से कई महीने पहले पूरे बिहार प्रदेश में राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाली। और पिछले दिनों हरियाणा में आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, चुनाव में पूरे नतीजों में 22,000 वोटों का अंतर था और 25 लाख वोटों की चोरी हरियाणा में पकड़ी गई। और जो ब्राजील की मॉडल थी, उसमें भी आपने देखा होगा, उसकी भी एक विधानसभा में 22-22 वोटें बना रखी है। और आपने खुद, आप लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा कि पानीपत, करनाल, सोनीपत से किस तरीके से ट्रेनें भर भर के बीजेपी के नेता और जिला अध्यक्ष भेज रहे थे और चुनाव आयोग आंख बंद करके देख रहा। सरेआम भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं कि हमने फ्री में ट्रेनें बुक करा के भेज रहे हैं हम, और चुनाव आयोग सो रहा है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती थी। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करे तो जिम्मेदारी बनती थी। ये चुनाव उसका उल्लंघन था। लेकिन आज कहीं ना कहीं राहुल जी ने बिहार के नतीजों पर भी यात्रा पहले निकाली और हर विधानसभा में बड़ी भारी मात्रा में वहां वोट चोरी की गई थी। यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। और आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में प्रदेश में हुड्डा साहब और राव नरेंद्र जी, भाई दीपेंद्र जी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के नेतृत्व में ये लड़ाई जन जन तक लेके हम जाएंगे। और लोगों में इस बात का, हरियाणा का तो 1 साल हो गया, खुद भाजपा के नेता नहीं समझ पा रहे कि उनकी सरकार कैसे बनी है। लोगों की जन भावना थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन खुद नायब सैनी जी ने बयान दिया 1 दिन पहले कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली। वो यही व्यवस्थाएं थी। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलके, ये वोट चोरी नहीं है, सरकार चोरी की जा रही है। लेकिन इस देश की जनता चुप नहीं बैठने वाली है। लोगों ने पहले भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, बड़े बड़े आंदोलन हुए। इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी और हम मजबूती से लड़ेंगे। और जो ये लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी का। कि जो बिहार में आप लोगों ने ट्रेन में बिठा के भेजे, वो आपके कौन से रिश्तेदार थे? लेकिन मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी को कि आप ये बताइए, 1 साल आपको मंत्री बने हो गया, आपने पानीपत के लिए क्या किया? आप शिक्षा मंत्री, आपने पानीपत में कोई विश्वविद्यालय लेके आए हो, कोई टेक्निकल कॉलेज लेके आए हो, कोई मेडिकल कॉलेज लेके आए हो, कोई स्कूल लेके आए हो, कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके आए हो, वो बात बताएं मंत्री जी। ये अर्गलन बातें करके मैं समझता हूँ जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए और मंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। पानीपत की जनता पूछती है और उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट चोरी पानीपत ग्रामीण विधानसभा में हो रखी है और उसका सबूत आपके सामने था। जो ट्रेनें भर भर के भी ये लोग भेज रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सोच समझ के और जिम्मेदारी
से बोलना चाहिए और उनको आज वो सरकार में मंत्री हैं, पानीपत के लिए कुछ करें। कोई यूनिवर्सिटी लेके आए, कोई मेडिकल कॉलेज लेके आए, कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके आए तो वो बेहतर रहेगा। तो आज पानीपत की ये जो तस्वीरें सामने आई जिसमें बड़े सीनियर नेता ही इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, तो क्या कुछ कहते इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।